दुबई एक ऐसा शहर है जो अपनी गगनचुंबी इमारतों, लग्जरी लाइफस्टाइल और अनोखी आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाए गए थे, यानी इन मानव निर्मित आइलैंड, वह आज भी लगभग खाली पड़े हैं। पाम जेबेल अली, वर्ल्ड आइलैंड और कई अन्य आर्टिफिशियल आइलैंड जिन्हें अरबों डॉलर खर्च कर समुद्र में बनाया गया था, वे अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यह आइलैंड आज भी वीरान है? क्या यह सिर्फ एक असफल प्रोजेक्ट है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? इस वीडियो में हम जानेंगे। सन 2000 की शुरुआत दशक में दुबई ने एक भव्य सपना देखा, समुद्र में रेगिस्तान बसाने का। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुकल्तुम की सोच थी कि दुबई को एक ग्लोबली टूरिज्म हब बनाया है और इनकी तटरेखीय बनाना है, जिससे यह अधिक से अधिक पर्यटक आ सके। इस विजन को पूरा करने के लिए निखिल नाम की कंपनी ने इस द्वीप को बनाने का कार्यभार संभाला। पाम जेमेरा से सफलपूर्ण आइलैंड, जहां अटलांटिस होटल, लग्जरी व्हील अपार्टमेंट बनाए गए। पाम जेबेल अली पाम जुमेरा से भी बड़ा लेकिन अभी तक विकसित नहीं हुआ। 300 छोटे छोटे आइलैंड का समूह जो दुनिया के नक्शे की बनाया गया, लेकिन यह भी पूरा नहीं विकसित नहीं हुआ। 2008 में आए विश्व आर्थिक मंदी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश ने दुनिया भर अर्थव्यवस्था को झंझोर कर रख दिया और दुबई के फाइनेंशियल इन्वेस्टर ने अपने पैसे वापस खींच लिए। कई मिड प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे या धीमे हो गए थे। प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई थी, जिससे खरीदारों की रुचि कम हो गई। पाम जेबेल अली और वर्ल्ड आइलैंड जैसे प्रोजेक्ट को विराम करना पड़ा क्योंकि फंड की समस्या आ गई थी। दुबई के इन आइलैंड को बनाए रखना बहुत ही कठिन और महंगा था। समुद्र की लहरें रेत को धीरे धीरे बहा ले जा रही थी, जिससे द्वीप की सुरक्षा के लिए मरम्मत करनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी की समस्या, कई द्वीप पर आने जाने के लिए जी नाव या हेलीकॉप्टर का उपयोग करना पड़ता है, जिससे आम लोग यहाँ बसने के इच्छुक नहीं होते। वर्ल्ड द्वीप के कुछ से धीरे धीरे डूब रहे थे क्योंकि उनकी मिट्टी समुद्र में वापस मिल रही थी। दुबई में पहले ही डाउनटाउन मरीन प्रीमियम रिहायशी क्षेत्र मौजूद थे, ऐसे में लोग समुद्र के बीच एक अलग आइलैंड पर घर क्यों खरीदेंगे? पाम जेबेल अली सफल रहा क्योंकि वह अच्छी कनेक्टिविटी, रियल एस्टेट बाजार में आपूर्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन खरीदारों की संख्या उतनी नहीं थी कि हर द्वीप को पूरी तरह बेचा जा सके। इन द्वीपों को बनाने के लिए लाखों टन रेत समुद्र में डाली गई, जिसको समुद्री जीव को नुकसान हुआ। प्राकृतिक चट्टानें नष्ट हो गई, समुद्री जीव को इकोसिस्टम प्रभावित हुआ, जलवायु परिवर्तन और समुद्री स्तर में वृद्धि। भविष्य में यह द्वीप समुद्र में डूब सकते थे। यही कारण है कि अब और नए द्वीप के निर्माण को धीमा कर दिया है। विदेशी निवेशों ने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन उसे विकसित करने में रुचि नहीं दिखाई। कारण से कई द्वीप अभी भी निर्माण कार्य की प्रतीक्षा में है। दुबई